ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भारतीय पुराणों में अनेक अद्भुत कथाएं हैं जो हमें धर्म, आस्था और चरित्र के महत्वपूर्ण संदेश प्रदान करती हैं। ऐसी ही एक अद्भुत कथा है गजेंद्र और ग्रह मुक्ति कथा। यह कथा हमें विष्णु पुराण और भागवत पुराण में मिलती है। गजेंद्र एक विशाल और शक्तिशाली हाथी और ग्रह एक खतरनाक मगरमच्छ। गजेंद्र और ग्रह मुक्ति की यह कथा इन दोनों के बीच चले युद्ध की कथा है जो कि अनेक वर्षों तक चलता रहा। इस कथा में अनेक रहस्यमय संदेश छिपे हुए हैं। जिस प्रकार श्री हरि ने दैत्यों पर कृपा की और देवताओं पर भी कृपा की, मनुष्यों पर भी उनकी कृपा दृष्टि लगातार बनी रहती है, लेकिन क्या श्री हरि जानवरों पर भी कृपा करते हैं? श्रीमद् भागवत गीता के 8वें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा का वर्णन मिलता है। द्वितीय अध्याय में ग्रह के साथ गजेंद्र के युद्ध का वर्णन है। यदि गजेंद्र मोक्ष का नित्य पाठ ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति निश्चित ही होती है। श्रीमद् भागवत गीता के 4थे अध्याय में इनके पूर्व जन्म का इतिहास भी बताया गया है। मान्यता के अनुसार गजेंद्र ग्रह कथा को पापों और बुरे स्वप्न का नाशक बताया गया है। तो चलिए मित्रों, गजेंद्र और ग्रह की कथा को सुनना प्रारंभ करते हैं। क्षीर सागर में त्रिकुट नामक एक प्रसिद्ध एवं श्रेष्ठ पर्वत था। उसकी ऊंचाई आसमान छूती थी। उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर काफी विस्तृत थी। उसके 3 शिखर थे, पहला सोने का, दूसरा चांदी का और तीसरा लोहे का। इनकी चमक से समुद्र और आकाश और चारों दिशाएं जगमगाती रहती थी। इसके अलावा उसकी कई और चोटियां भी थीं जो कि रत्नों और कीमती धातुओं से बनी थी। सब ओर से समुद्र की लहरें आकर इस पर्वत के निचले भाग से टकराती, जिससे प्रतीत होता था कि समुद्र इसके पांव पखार रहा है। पर्वत की तलहटी में तरह तरह के जंगली जानवर अपना बसेरा बनाए हुए थे। इसके ऊपर बहुत सी नदियां और सरोवर आदि भी थे। इस पर्वतराज त्रिकुट की तराई में एक तपस्वी महात्मा रहते थे जिनका नाम वरुण था। महात्मा वरुण ने एक अत्यंत सुंदर उद्यान में अपनी कुटिया बनाई थी। इस उद्यान का नाम ऋतुमान था। इस उद्यान में सब और अत्यंत ही दिव्य वृक्ष शोभा पा रहे थे जो सदा फलों फूलों से लदे रहते थे। इस उद्यान में एक बड़ा सा सरोवर भी था जिसमें सुनहरे कमल भी खिले रहते थे तथा विविध जाति के कुमुद, उत्पल, चद्दल कमल अपनी अनूठी छटा बिखेरते थे। हंस, चकवा और सारस आदि पक्षी के झुंड भरे हुए थे। मछली और कछुओं के खिलवाड़ से, कमल के फूलों से जो हिलते थे तो उनका पराग झड़कर सरोवर जल को अत्यंत ही सुगंधित कर देता था। कदम्ब, नरकुल, बैंत, बेन आदि वृक्षों से यह घिरा हुआ था। कुंदुक, कुर्बुक, अशोक, सिरस, वन मल्लिका, सोनजूही, नाग, हरसिंघार, मल्लिका, सतपत्र, माधवी और मोगरा आदि सुंदर सुंदर पुष्प वृक्षों से प्रत्येक ऋतु में यह महात्मा वरुण का सरोवर शोभायमान रहता था। क्षीर सागर से लेकर त्रिकुट पर्वत पर सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। एक बार एक दर्दनाक घटना घट गई। इस पर्वत के घोर जंगल में एक विशाल मतवाला हाथी रहता था। वह कई शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। उसके पीछे बड़े बड़े हाथियों के झुंड चलते थे। इस गजराज से, उसके महान बल के कारण बड़े से बड़े हिंसक जानवर भी डरते थे। किंतु एक बात यह भी थी कि उसकी कृपा से लंगूर, भैंसे, भेड़िए, हिरन, रीछ, वनैले कुत्ते, खरगोश आदि छोटे जीव निर्भय होकर घुमा करते थे, क्योंकि उसके रहते कोई भी हिंसक जानवर उन पर आक्रमण करने का साहस कभी नहीं कर सकता था। गजराज मदमस्त था। उसके सिर के पास से टपकते मद का पान करने के लिए भंवरे उसके साथ गूंजते जाते थे। एक दिन बड़े जोर की धूप थी। वह प्यास से व्याकुल होकर अपने झुंड के साथ वह उसी सरोवर में उतर पड़ा जो कि त्रिकुट पर्वत की तराई में स्थित था। जल उस समय अत्यंत शीतल एवं अमृत के समान मधुर था। पहले तो उस गजराज ने अपनी सूंड से उठाकर जी भरकर इस अमृत सदृश्य जल का पान किया। फिर उसने स्नान करके अपनी थकान मिटाई। इसके पश्चात उसका ध्यान जल क्रीड़ा की ओर गया। वह सूंड से पानी भर कर अन्य हाथियों पर फेंकने लगा और दूसरे भी वही करने लगे। मदमस्त गजराज सब कुछ भूलकर जल क्रीड़ा का आनंद उठाता रहा। उसे पता नहीं था कि उस सरोवर में एक बहुत ही बलवान ग्रह भी रहता था। उस ग्रह ने क्रोधित होकर उस गजराज के पैर को जोरों से पकड़ लिया और उसे खींचकर सरोवर के भीतर ले जाने लगा। उसके पैने दांतों के गड़ने से
गजराज के पैर से रक्त का प्रवाह निकल पड़ा, जिससे वहां का पानी लाल हो गया। उसके साथ के हाथियों और हथनियों को गजराज की इस स्थिति पर बहुत चिंता हुई। उन्होंने एक साथ मिलकर गजराज को जल से बाहर खींचने का प्रयास किया, किंतु वे इसमें सफल नहीं हो सके। वे घबराकर जोर जोर से चिंघाड़ने लगे। इस पर दूर दूर से आकर हाथियों के कई झुंडों ने गजराज को बचाने का प्रयत्न करना शुरू कर दिया, किंतु यह सम्मिलित प्रयास भी विफल रहा। सभी हाथी शांत होकर अलग अलग हो गए। अब ग्रह और गजराज में घोर युद्ध चलने लगा। दोनों अपने रूप में काफी बलशाली थे और हार मानने वालों में से नहीं थे। कभी गजराज ग्रह को खींचकर पानी से बाहर ले आता था, तो कभी ग्रह गजराज को खींचकर पानी के अंदर ले जाता था, किंतु गजराज का पैर किसी तरह ग्रह के मुंह से नहीं छूट रहा था, बल्कि उसके दांत गजराज के पैर में और भी अंदर तक गड़ते ही जा रहे थे और सरोवर का पानी जैसे पूरी तरह लाल हो आया था। गज और ग्रह के बीच युद्ध कई दिनों तक चला। अंत में अधिक रक्त बह जाने के कारण गजराज शिथिल पड़ने लगा। उसे लगा कि अब वह ग्रह के हाथों परास्त हो ही जाएगा। उसको इस समय कोई उपाय नहीं सूझा और अपनी मृत्यु को समीप पाकर उसे भगवान नारायण की याद हो आई। पूर्व जन्म की निरंतर भगवत आराधना के फलस्वरूप उसे भगवत स्मृति हो आई थी। उसने निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के शरण्य सर्वसमर्थ प्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ। इस निश्चय के साथ गजेंद्र मन को एकाग्र कर पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्त्रोत द्वारा गजेंद्र मोक्ष स्तुति करने लगा। उसने एक कमल का फूल तोड़ा और उसे आसमान की ओर इस तरह उठाया जैसे वह उसे भगवान को अर्पित कर रहा हो। अब तक वह ग्रह द्वारा खींचे जाने से सरोवर के मध्य गहरे जल में चला गया था और उसकी सूंड का मात्र वह भाग ही ऊपर बचा था जिसमें उसने लाल कमल पुष्प पकड़ रखा था। उसने अपनी शक्ति को पूरी तरह से भूलकर और अपने को पूरी तरह ऐसा ही घोषित कर नारायण को पुकारा। भगवान समझ गए कि इसे अपनी शक्ति का जो अहंकार था वह जाता रहा है और वह पूरी तरह से मेरी शरणागत है। जब नारायण ने देखा कि मेरे अतिरिक्त यह किसी को अपना न तो रक्षक समझ रहा है और न ही पक्षक मानता है, तो नारायण ने नाक के उच्चारण के साथ ही वह गरुड़ पर सवार होकर चक्र धारण किए हुए सरोवर के किनारे पहुंच गए। उन्होंने देखा कि गजेंद्र डूबने ही वाला है। वह शीघ्रता से गरुड़ से कूद पड़े। इस समय तक बहुत से देवी देवता भी भगवान के आगमन को समझकर वहां उपस्थित हो गए थे। सभी के देखते ही देखते भगवान ने गजराज और गजेंद्र को एक क्षण में सरोवर से खींचकर बाहर निकाल लिया। देवताओं ने आश्चर्य से देखा। उन्होंने सुदर्शन चक्र से इस तरह ग्रह का मुंह फाड़ दिया था कि गजराज के पैर को कोई क्षति नहीं पहुंची। ग्रह देखते देखते तड़प कर मर गया और गजराज भगवान की कृपा दृष्टि से पहले की तरह स्वस्थ हो गया। ब्रह्मादि देवगण श्री हरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर पुष्पों की वृष्टि करने लगे। सिद्ध और ऋषि महर्षि परम ब्रह्म भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे। ग्रह दिव्य शरीरधारी हो गया। उसने भगवान विष्णु के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगा। भगवान विष्णु के मंगलमय वरद हस्त के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभिशप्त गंधर्व ने प्रभु की परिक्रमा की और उनके त्रैलोक्य वंदित चरण कमलों में प्रणाम कर अपने लोक चला गया। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व सिद्ध और देवगण उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा, प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ पर आसीन होकर अपने दिव्य धाम को चले गए। चलिए मित्रों, अब मैं आपको गज और ग्रह दोनों के अगले जन्मों की कहानी बता देती हूँ। गज और ग्रह को अपनी भक्ति और विष्णु के हाथों मुक्ति के चलते बैकुंठ में स्थान मिला। दोनों इस लोक में द्वारपाल हुए, जिनका ही नाम जय और विजय हुआ। आगे सनत कुमारों के शाप के चलते दोनों हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण और शिशुपाल दंतवक्र हुए। गज और ग्रह दोनों की पूर्व जन्मों की कहानी। ऋषि कपिल का नाम तो सबने सुन ही रखा है, जिनके वंशज ऋषभ देव से जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ था। वो कपिल मुनि महर्षि कर्दम के पुत्र थे। कर्दम ऋषि की पत्नी का नाम देवहूति था। उन्हीं के गर्भ से कपिल मुनि जन्मे थे, लेकिन उन्हीं देवहूति को कर्दम जी से पहले और भी संतानें थी।
उन्हीं करदम और देवहूति के कपिल मुनि से 2 बड़े पुत्र और भी थे जो कि वेदज्ञ थे। एक बार एक राजा के यहाँ यज्ञ संपन्न कर आए दोनों को जब धन मिला तो उसके लिए विवाद हो गया। तब दोनों ने एक दूसरे को ग्रह और गज होने का श्राप दे दिया। दोनों विष्णु भक्त थे और दोनों की बात सच भी हुई, लेकिन मौत से पहले उन्होंने तपस्या कर विष्णु जी को प्रसन्न कर लिया और वरदान में मुक्ति मांग ली, और इसलिए अगले जन्म में उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण था और दोनों ने भगवान विष्णु के हाथों मुक्ति पाई। तो मित्रों, इस कथा को सुनने के बाद यह बात तो सिद्ध हो जाती है कि श्री हरि सिर्फ देवताओं या असुरों या मनुष्यों पर ही नहीं बल्कि जानवरों पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। इस संसार में श्री हरि की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, फिर हम मनुष्यों की तो बिसात ही क्या है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य ही कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करे।